बम्बल बीस, कैसे है सबके सब। मैं हूँ सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, मेंटर, आपकी बड़ी बहन, जो दिल से आए वो बुलाना। तो भाई रेडी है माय बम्बल बी स्टार्ट करने के लिए अपना तड़कता भड़कता नया चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यूज इन एक्शन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद लेक्चर नंबर 1 विद ग्रेट बस। ओके, ठीक है भाई। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं टिश्यू और बहुत सारे काम करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि क्या मैम हमारे पास मसल्स होती हैं तो एक प्लांट के पास भी मसल्स होती हैं क्या, या कुछ अलग ही मामला है। हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में जो प्लांट है उसके अंदर कौन से टिश्यू है, वो इतनी जल्दी छोटे से इतना बड़ा कैसे हो जाता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं एक सेल से। मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया था सेल इज लाइक द ईंट पत्थर ऑफ आवर बॉडी। कहने का मतलब भाई सेल को ब्रिक की तरह मिलाते जाओगे तो हमारी बॉडी बन जाती है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे तुम्हारा एक दोस्तों का ग्रुप होता है, तुम बोर हो जाते हो मैम हमें दोस्तों के साथ जाना है, तो तुम एक ग्रुप बना लेते हो। फर्क बस ये है कि सेल भी अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम टिश्यू है, बट ये वाला ग्रुप बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बॉडी के फंक्शंस करता है, जबकि तुम विले काम करते हो। खैर, टिश्यू क्या करेगा? बॉडी के काम करेगा। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर। अब तुम ऐसे ही दोस्त बनाओगे ना जो तुम्हारे जैसे होंगे। जैसे भाई मस्ती वाले बच्चे होते हैं तो सारे मस्ती वाले दिख जाते हैं ना, कुछ पढ़ाकू बच्चे हैं तो वो यूजुअली ऐसे ही दोस्त बनाएंगे जो भाई पढ़ते रहते हैं, थोड़ा टिप्स मिल जाए उन्हें, है ना। तो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स मिल जाते हैं और साथ में काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम बोलते हैं एक टिश्यू। फर्दर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये टिश्यूज भी मिल जाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन भी मिल जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। तो यही हमारा, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, बट द थिंग इज इस टिश्यू को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक और टर्म लिखा है हिस्टोलॉजी। मैम इसका क्या मतलब है? यार हिस्टोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। जैसे हम अभी टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी। ओके, अब भाई ये देखो यहाँ एक सीक्रेट लिखा है जो शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भाई ये टिश्यू की वजह से ना एक फायदा होता है, डिविजन ऑफ लेबर हो जाती है, डिविजन ऑफ लेबर हो जाती है। ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी दे चुकी हूँ। मान लो भाई तुम अकेले हो क्लास में और टीचर को बहुत सारा काम है, टीचर को बोर्ड भी सजाना है, क्लास के डेस्क भी अरेंज करने हैं और बहुत सारा काम। बट तुम अकेले मिल गए तो टीचर ने कहा बेटा 7th पीरियड में आके डेस्क भी अरेंज कर देना, बोर्ड भी सजा देना, सब कुछ कर देना। तो तुम बेचारे पे कितना लोड आ गया। सिमिलरली अगर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, उस एक सेल को सारे काम अगर करने हैं भाई, उसको ग्रोथ भी करनी है, रेस्पिरेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, तो वो लोडेड हो जाएगा, उस पर बहुत काम आ जाएगा। बट वहीं अगर भाई 50 बच्चे हैं तो मैम क्या करेगी? ग्रुप्स बना देगी, हर एक ग्रुप को एक काम दे देगी। ये वाला ग्रुप बोर्ड सजाएगा, ये वाला ग्रुप डेस्क अरेंज करेगा। तो वैसे ही बेटा बॉडी भी यही करती है कि अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो उन सेल्स के अमंग ये काम बांट देगी, तो एक सेल लोडेड नहीं होता है, सब खुशी खुशी काम करते हैं। इसीलिए टिश्यूज हेल्प इन डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, ओके। अब भाई उस क्वेश्चन पे आ गए जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैम अगर हमारे पास, हम एनिमल्स के पास होती है मैम मसल्स, है ना, हम भाई डोले शोले वाले, तो क्या प्लांट्स के पास भी डोले शोले मसल्स होती है क्या? तो भाई नहीं होता है। मीनिंग हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। मतलब हमारे पास मसल्स है तो उनके पास हो जरूरी नहीं है, उनके पास जाइलम और फ्लोएम नाम का एक टिश्यू होता है तो हमारे पास हो ये जरूरी नहीं और होता भी नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड, जरूरतें सब अलग अलग हैं। ठीक है भाई, प्लांट जो है उनके पास मोबिलिटी नहीं है। प्लांट जैसे एक जगह गड़ा हुआ है तो चाहे आंधी आई तूफान उसको वहीं खड़ा रहना है, वो भाग के नहीं जा सकता। बट एनिमल्स के पास होती है मोबिलिटी। मतलब भाई आंधी आया तूफान आया तुम भग के चले जाओगे अपने घर पे शेल्टर लेने के लिए। तो इस वजह से अलग टिश्यूज चाहिए। प्लांट को ऐसे टिश्यूज चाहिए जो उसको शक्ति दे, सख्त लौंडा बनाए कि आंधी तूफान आए तब भी वो टूटे ना, मरे ना। बट एनिमल्स को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल टिश्यूज चाहिए जिस वजह से वो भाग पाए। दूसरी बात भाई, एनर्जी सोर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? यहाँ जो ऑटो वर्ड है उसका मतलब है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। ठीक है, कहने का मतलब भाई ये अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई प्लांट्स क्या करते हैं? हवा से CO2 लेते हैं, रूट से पानी लेते हैं,
ठीक है, और सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, मतलब हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के। हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, पौधों को उखाड़ के खा लेते हैं, कभी धनिया खा लिया, कभी पुदीना खा लिया, है ना, कभी कुछ प्लांट खा लिया। या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे रिलाई करते हैं। वी आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उस वजह से भी भाई प्लांट्स को ऐसे टिश्यू चाहिए जो उनके किचन बन जाए, लाइक क्लोरोप्लास्ट, जो उनको खाना बना के दे दे। जबकि हमारे को कैसे टिश्यूज चाहिए, जो हमारे को हजम करा दे, डाइजेशन करा दे। क्या बोलते हो तुम, मम्मी ना खाना ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, गैस हो गई है, पेट दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, क्योंकि हम दूसरी चीजें खा रहे हैं और अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है भाई टिश्यू नेचर। अब प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ज्यादातर ना डेड सेल्स और डेड टिश्यूज होते हैं। ये डेड सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल का मतलब होता है बेटा सूखे हुए मरे हुए सेल्स। जैसे अगर ये सेल बनाया मैंने, तो इस सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म जब खत्म होता है सेल में तो उसको डेड बोलते हैं। तो ज्यादातर प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं। इसका रीजन क्या है आगे डिस्कस करूंगी। एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास ज्यादातर सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। हर सेल में अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट बात करें तो भाई ग्रोथ पैटर्न, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ बच्चे थोड़े घूम जाते हैं, बट डोंट वरी, हम समझते हैं। भाई ग्रोथ पैटर्न ये कहता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ का क्या मतलब है? भाई देखो, एक छोटा सा प्लांट है, वो बड़ा होते जा रहा है। अब तुम उसको कितने भी सालों बाद देख लो, उसमें नई लीव्स आती रहेंगी, नई बड्स आती रहेंगी, और वो ग्रो करता रहेगा। चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, जब तक वो जिंदा है वो नए लीव्स, नए बड्स लाता रहेगा, राइट? मतलब उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस है, बट उसकी ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स है। भाई बड्स वगैरह कहाँ आती है? तुमने देखा होगा बड सिर्फ टिप पे ही आएगी, या लीफ और स्टेम है तो यहीं से आएगी, कहीं कहीं से ही ग्रोथ होती है, हर जगह से ग्रोथ नहीं होती है प्लांट में। कॉन्ट्ररी में ह्यूमंस, एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है। भाई एक एज आती है, उसके बाद हमारे हाथ पैर सब लंबा होना रुक जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज भाई मैं 5 फुट की हूं, फिर 6 फुट की, 7 फुट की बड़ी होती जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? एक पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक जाती है। एंड प्लस ग्रोथ हर जगह से होती है। मेरा ब्रेन भी ग्रो करेगा, मेरा हाथ भी ग्रो करेगा, मेरे पैर भी ग्रो करेंगे। जब मैं छोटी होंगी तब से बड़े होने में एवरीथिंग विल ग्रो, इवन ग्रोथ होगी। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। तो उनमें ऐसे टिश्यूज है जो हमेशा डिवीजन करेंगे, जो हमेशा ग्रो कराएंगे, बट कहीं कहीं रीजन से। जबकि हम में कैसे टिश्यूज है भाई, जो हर जगह से ग्रोथ कराएंगे बट एक टाइम पे आके रुक जाएंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एनर्जी की नीड। भाई प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एक जगह खड़े हुए हैं, वो स्टेशनरी हैं। बट एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन्हें हर वक्त कूदना है, ये करना है, वो करना है। पापा जी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए एनर्जी, राइट? तो एनर्जी नीड्स भी हमारी अलग अलग होती हैं। तो ये हो गया है क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब वो पॉइंट की भाई जो मैंने बताया था कि एनिमल्स के पास क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, बट प्लांट्स के पास मेजॉरिटी डेड क्यों होते हैं, डेड टिश्यूज क्यों है, डेड सेल्स क्यों है? मैम ऐसी जख्ती क्यों करी है प्लांट्स के साथ? तो भाई ऐसा इसलिए करा है क्योंकि प्लांट्स को चाहिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, उन्हें चाहिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कहने का मतलब भाई प्लांट को चाहिए कि आंधी आए तूफान आए, मैं सख्त लौंडा बना रहा हूं। जैसे भाई ट्री की ट्रंक होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो बाहर ब्राउन ब्राउन सा खुरदुरा सा पार्ट आपको दिखता है ट्री पे, वो सारे डेड सेल्स होते हैं, जिस वजह से प्लांट को रिजिडिटी मिलती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है। तो प्लांट को नेचर ने एक गिफ्ट दिया है, ये देखे कि भाई तुझको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने तुझे ज्यादा डेड सेल्स दी है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब भाई हम क्या करने वाले हैं, घुस जाने वाले हैं, रेडी हो जाओ, क्योंकि हम प्लांट की बॉडी में अंदर घुस जाएंगे। और जब हम अंदर घुसेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, बहुत सारे टिश्यूज दिखेंगे। ठीक है, प्लांट के टिश्यूज दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत चुलबुले हैं, हर वक्त उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, हर वक्त सेल डिवीजन करते रहेंगे। क्या करेंगे हर वक्त? ये हर वक्त बेटा सेल डिवीजन करेंगे। कंटिन्यूअसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। मतलब ये सेल है, ये डिवाइड कर जाएगा, फिर ये सेल है, ये डिवाइड कर जाएगा, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी।
बट परमानेंट टिश्यूज जो है ना वो मैच्योर हो चुके हैं, उन्होंने ले ली है 9 to 5 की जॉब, उनकी जॉब लग गई है, अब वो शांत हो गए हैं, अपना काम करते हैं, सो जाते हैं, दैट्स इट। तो परमानेंट इश्यूज जो हैं आर लाइक 9 to 5 जॉब वाले, ये डिवीजन नहीं करते हैं, ये बस एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? ओके, स्पेसिफिक फंक्शन लिख दो, पूरा फंक्शन, सोच रही है शॉर्ट फॉर्म में लिखो, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब भाई होता क्या है, ये दोनों चीजें तो हो गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैम कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। अब याद करो मैंने कहा था जहां कंटिन्यूअसली सेल की डिवीजन होगी वहां क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। जैसे अगर आप एक अनियन को पानी में डुबा के रखते हो तो उसकी रूट्स निकल आती हैं, क्यों? क्योंकि उसके नीचे के सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, पानी में कांटेक्ट आते ही वो जाग जाते हैं और डिवाइड करने लगते हैं, और बार बार डिवाइड करने से ग्रोथ हो जाती है। तो मैम ये तो समझ आ गया कि इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से क्या हो रही है? प्लांट में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है बहुत नौटंकी, चूजी। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, मान लो कोई बाहर का मिनिस्टर इंडिया में आ गया और उसने बोला भाई मैं सिर्फ इस होटल में रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा, तो वैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को बोल देते हैं कि भाई मैं सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा। इसी वजह से बेटा प्लांट में सिर्फ कहीं कहीं ही ग्रोथ होती है, सिर्फ कुछ स्पॉट से ग्रोथ होती है जहां ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जी बैठने को तैयार होते हैं। एंड बेस्ड ऑन ये कहां बैठते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। मैम क्या क्या नाम भूल गए, बट हम इन्हीं तीनों को आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बात रही परमानेंट टिश्यूज की, तो ये भी 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, बट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम करेंगे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोस्टमार्टम। करें भाई? ओके। अब भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखते कैसे हैं, है ना? बड़े चुलबुले सेल्स हैं ये, देखें हम इनको, हमें दिख रहा है भाई कि ये जो सेल्स है वो कैसे हैं, वो कैसे है कि इनके पास एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है बहुत बड़ा सा, प्लस इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म होता है। ये बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं आपस में, देख रहे हो कोई गैप नहीं है आपस में, बिल्कुल चिपके 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 सेल्स है, यानी टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है सेल की बीच की स्पेस, सेल के बीच की स्पेस। इंटर का मतलब बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल, तो बिटवीन सेल हमें स्पेस देखने को नहीं मिल रही है। एंड इनकी जो सेल वॉल्स होती है ना बेटा वो थिन होती है। याद है ना सेल वॉल क्या होती थी भाई? सेल वॉल होती थी वो वीआईपी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इनके पास जो सेल वॉल होती है ना, अरे हाँ, जो इनके पास सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिन होती है, थिन सेल्यूलोज की सेल वॉल्स इनके पास होती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। तो अब मैम समझ आ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे हैं, थिन सेल वॉल है, आपस में चिपके हुए हैं, बीच में स्पेसेस कम है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा है और कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी इनके प्रॉपर्टीज हैं, आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड कर पाते हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो सारे उनके फीचर्स है ना, उसी की वजह से वो कर पाते हैं, ठीक है। अब एक और इनके पास खास चीज है भाई, देखो इन सेल्स के पास सारे सेल की मशीनें हैं, सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, क्योंकि ये सारे लिविंग सेल्स हैं। बट द थिंग इज कि मैम इनके पास वैक्यूल्स होते हैं क्या? वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स, जहां भाई पौधों को अगर लगता है कि भाई अरे सेल के पास खाना बच गया है, पानी बच गया है, कुछ भी बच गया है, उसको स्टोर करके रख दो। बट वैक्यूल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। अब इसका रीजन बेटा सिंपल से ये है कि इन सेल्स को कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है, तो इनके पास स्टोरेज का काम ही नहीं है। ये क्यों करे कुछ चीज स्टोर, इनको तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। तो भाई ये कहते हैं ये वैक्यूल, साइड हट भाई, तेरी जरूरत नहीं है, वैसी जगह इतनी कम है, जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, सेल में हमें वैक्यूल नहीं चाहिए। तो वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं होता है। क्लियर है बात? ओके भाई। अब हम आ जाते हैं भाई, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे वो 3 मोटे चौड़े नाम, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, ये क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की, नाम को तोड़ेंगे तो समझ आएगा। देखो भाई, अब यहां हमें दिख रहा है एपिकल। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स का मतलब टिप, ठीक है। एपेक्स का मतलब क्या है? टिप। मान लो भाई ये बॉटल है मेरे पास, इस पे मैं कहूं इसकी टिप कहां है, तो तुम कहोगे ये टिप है। तो वैसे ही इस प्लांट में देखो, इस प्लांट में
दो टिप्स दिख रही है मुझे, एक ये टिप दिख रही है, इसको यहाँ रख देते हैं, एक ये टिप दिख रही है और नीचे एक ये टिप दिख रही है। तो भाई एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट की शूट की टिप पे और प्लांट की रूट की टिप पे होता है। ये शूट और रूट क्या होता है भाई, मान लो ये मिट्टी है, इस लेवल पे ये मिट्टी है, तो भाई जो भी मिट्टी से ऊपर का पार्ट है उसको शूट कहते हैं और जो मिट्टी से नीचे का पार्ट है उसे रूट कहते हैं। तो एग्जैक्टली शूट की टिप पे और रूट की टिप पे हमें एपिकल मेरिस्टम दिखता है। एपिकल मेरिस्टम मतलब कुछ ऐसे सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे और ग्रोथ करेंगे। तो इनका काम क्या है, ग्रोथ इन ओवरऑल लेंथ, प्लांट यहां से भी बढ़ता चले जाएगा और यहां से भी बढ़ता चले जाएगा। अब भाई बच्चों को लगेगा मैम एपिकल मेरिस्टम हो गया, क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, हम कैसे माने? तो इसी के लिए मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। तो भाई करना क्या है तुम्हें कि तुम्हें दो अनियन, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का है, कोई फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें क्या लेने हैं बेटा, दो जार ले लेने हैं जिसमें तुम्हें पानी भर लेना है और उसमें ऐसे दो अनियंस को रख देना है, ठीक है? प्लेस टू अनियंस इन वाटर, कि उनका बेस जो है वो टच हो रहा हो। थोड़े दिन बाद तुम्हें पता चलेगा कि भाई इसमें तो रूट्स उगाई हैं। क्यों उगाई होंगी? क्योंकि भाई एपिकल मेरिस्टम, रूट का एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करना शुरू हो गया होगा, तो दोनों में रूट्स आ जाएंगी। और तुम क्या करोगे, देखोगे कि भाई रूट्स कितनी लंबी होती जा रही है, हर दिन तुम उनको नापोगे और देखोगे अरे अरे ये तो लंबी होती जा रही है। बट एक दिन तुम क्या करोगे, कट 1 सेंटीमीटर ऑफ द रूट टिप्स ऑफ जार बी। जार ए को तो तुम उगने दोगे, बट जार बी की रूट्स को तुम 1 सेंटीमीटर तक कट कर दोगे। तो अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? भाई मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ कहेंगे कि मैम कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में वापस उग जाएंगे रूट्स। तो यही तुम गलत हो बेटा, रूट्स वापस नहीं उगेंगी, रूट नहीं उग पाएंगी वापस। क्यों? क्योंकि बेटा तुमने उनका रूट एपिकल मेरिस्टम काट दिया है। टिप्स वर कट, रूट स्टॉप ग्रोइंग कंप्लीटली आफ्टर द कट। क्यों? क्योंकि तुमने उनका रूट एपिकल मेरिस्टम ही कट कर दिया, क्योंकि वो तो टिप पे प्रेजेंट थे, ये रूट की टिप पे एपिकल मेरिस्टम थे और तुमने उसको काट दिया। तो अब कहां से ग्रोथ होगी? बट ए में तुमने कुछ नहीं करा, इस वजह से रूट्स अभी भी उगी जा रही हैं। तो इसी को एनसीईआरटी ने एक ग्राफ से एक्सप्लेन करा है, तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि भाई कैसे डे 1 से लेके डे एंड तक जो ए है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करे जा रहा है, लेंथ ऑफ रूट्स बढ़े जा रही है विद ईच पासिंग डे। बट मैं बात करूं जार बी की, तो थर्ड डे तक तो वो अच्छे से उग रही थी, बट फिर मैंने क्या करा, इसकी रूट्स को कट कर दिया। कट करके मैंने मान लो उनकी कुछ लेंथ रिड्यूस कर दी, बट उसके बाद वो लेंथ कभी बढ़ी ही नहीं, वो कांस्टेंट हो गई, वो नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि भाई मैंने क्या करा, मैंने ये रूट एपिकल मेरिस्टम को कट कर दिया था। तो प्लांट्स हैव स्पेशल ग्रोथ जोन्स एट द टिप ऑफ देयर रूट्स एंड शूट्स। उसको कट कर दूंगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है? तो एपिकल मेरिस्टम में है, ये स्पेसिफिक नेम एपिकल नाम ही इसलिए है क्योंकि एपिक्स पे टिप पे होता है। ये पर्टिकुलर सेल बार बार डिवाइड करेंगे, बार बार माइटोसिस करेंगे और क्या करेंगे, ग्रोथ कॉज करेंगे। अगर यहां से मैं रूट को काट दूंगी तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है? तो आप समझ आए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ वेयर आर द स्पेशल ग्रोथ जोन्स इन प्लांट लोकेटेड? तो भाई ये होते हैं टिप्स ऑफ रूट्स पे और शूट्स पे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दीज ग्रोथ जोन्स? इनका नाम है एपिकल मेरिस्टम। व्हाट प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड दीज टिप्स टू मेक देम ग्रो? क्या हो रहा है ऐसा जिस वजह से ग्रोथ हो रही है? लगातार माइटोसिस यानी सेल डिविजन हो रही है। क्लियर है भाई? ओके तो मैम शूट के पास भी होगा, अगर शूट को भी कट कर दो तो दिक्कत होगी? यस, क्योंकि शूट के पास भी, शूट के टिप्स के पास भी शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है भाई? तो भाई हमारे को एपिकल मेरिस्टम यहीं से हो गया है क्लियर। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम पे। किस पे आ रहे हैं भाई? इंटरकैलरी मेरिस्टम। यस, इंटरकैलरी मेरिस्टम। भाई तुमने प्लांट्स में देखा होगा, तुमने अगर अच्छे से किसी प्लांट को देखा हो तो ऐसे उसकी अगर स्टेम है ना तो उसमें ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, देखा कभी? स्पेशली बैम्बू अगर तुमने देखा हो, तो ये बैम्बू का पौधा दिखा रखा है, तो उसमें दिख रहा है तुम्हें ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो इन लाइन वाले रीजन को नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। लिख दो, नोड बोलते हैं। अब ये नोड्स खास होती हैं। कभी भी तुम ऑब्जर्व करना, प्लांट की जो लीव्स है या प्लांट की जो नई नई ब्रांचेस होती हैं वो इसी पार्ट से आती हैं। कोई भी नई लीफ होगी वो यहां से आएगी, कोई भी नई ब्रांच होगी वो भी यहीं से आएगी, नोड वाले रीजन से। दो नोड के बीच में ये एक नोड है, क्या है भाई? ये एक नोड है।
और ये एक नोड है। दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। अगेन तुम्हें समझ आ गया होगा, इंटर माने बिटवीन, नोड, तो इंटर नोड इसको बोलते हैं। अब भाई बात ऐसी है कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम नाम का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो इसी इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? हर नोड की टोपी बना के, इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा। और इसके डिवाइड करने से क्या होगा, इसके डिवाइड करने से ये जो इंटरनोड वाला रीजन है वो बड़ा हो जाएगा, ये इंटरनोड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर इंटरनोड बड़ी हो रही है तो ये स्टेम का हिस्सा ही, तो अल्टीमेटली प्लांट की हाइट बड़ी हो रही है। प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसका ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट इंटरनोड्स एंड आल्सो एट द बेस ऑफ लीव्स। ऑब्वियसली भाई ये लीफ जो आई है उसके बेस पे भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। भाई ये जो लीफ छोटी सी आती है फिर बड़ी हो जाती है, वो भी इसी की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लीव्स एंड द स्पेस बिटवीन नोड्स, ये दोनों काम इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हो रहा है। अब मैम हम तो नहीं मानते, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हम कैसे माने? तो भाई मैं बिल्कुल समझाती हूँ तुम्हें। ये डायग्राम भी देख लो, बाकी देखो ये विजुअलाइज करा रहा है कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये इंटरनोड रीजन है, और नोड की टोपी पे कौन लगा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बट मैम ये इंपॉर्टेंट कैसे है, जरा हमें समझाओ। भाई तुम्हें कभी, तुमने अगर देखा हो तो गार्डनर वाले भैया जो होते हैं, एक गार्डनर वाले भैया होते हैं जो ऐसी ऐसी मशीन ले आते हैं जिसको लॉन रोलर कहते हैं शायद, और वो क्या करते हैं, घास को काटने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं मोइंग करना। मोइंग कर दीजिए, मोइंग मतलब जो ग्रास है उसकी टिप्स को काट दिया, ट्रिम कर दिया। तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, क्या वो घास ग्रोथ करना रुक जाती है? नहीं मैम, वो फिर से उगाती है। बट ये कैसे हुआ, शूट की टिप्स काट दी, इस घास की टिप काट दी, पर मैम टिप में ही तो था शूट एपिकल मेरिस्टम, तो कायदे से तो ये रुक जाना चाहिए। बट ये वापस कैसे उग गया बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। जब तुमने इस घास का क्या करा, शूट एपिकल मेरिस्टम कट कर दिया, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम को लगा शिट्स, अब तो प्लांट को मेरे को लंबा करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी, नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी, नई नई लीव्स आ जाएंगी। मतलब प्लांट अब ऐसे उगने की जगह ऐसे ऐसे उगने लगेगा और घना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए भाई ग्रास वापस उग जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर गाय आके घास खा जाती या फिर हम उसको ट्रिम कर देते, तो घास कभी वापस ही नहीं उग पाती। तो अब समझ आया इंटरकैलरी मेरिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह तुमने ऐसे लोगों के जो भाई बंगले होते हैं बड़े बड़े, है ना, उसमें ये ऐसे ऐसे बुशेस सी लगी होती है, इनको बोलते हैं हेज, इनको बोलते हैं हेज बाउंड्री ऐसे करके, क्योंकि इन्होंने अपने घर की एक बाउंड्री बना रखी है घास को यूज करके। पर ये इतनी चौड़ी कैसे हो गई, इसकी विड्थ इतनी कैसे बढ़ गई, क्योंकि वहां गार्डनर आते हैं और वो इसके शूट एपिकल मेरिस्टम को काट देते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रोथ ऐसे कराने के बजाय फिर ऐसे ज्यादा ब्रांचेस, ज्यादा लीव्स लाने लग जाता है। तुम समझ रहे हो, प्लांट फिर ऐसे उगने लग जाता है। यू गेट माई पॉइंट? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आपकी एनसीईआरटी का भी एक डायग्राम है, वही चीज दिखा रखी है कि देखो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हो रही है लॉन की मोइंग नीचे वाले फिगर में, और ऊपर बता रखा है कि न्यू ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम। तो जहां से नई ब्रांच आ रही है वो क्या है, नोड है। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब नेक्स्ट हमारा है कौन सा मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम भाई, लैटरल कुछ समझ आया भाई? एक छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं, कोई छोटे से पेड़ का भी अगर तुम पौधा लगाओ तो वो इतना सा होता है, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो इतना चौड़ा हो जाता है। कैसे, ये प्लांट की चौड़ाई कैसे बढ़ रही है, लैटरल मेरिस्टम की वजह से। लैटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट, और इस डायमीटर को हम एक नाम देते हैं गर्थ, बर्थ नहीं गर्थ। तो ऐसे बढ़ने को हम बोलते हैं गर्थ बढ़ गई है। क्या ये समझ आई? हम ये लैटरल मेरिस्टम लोकेटेड कहाँ है बेटा, ये लैटरल मेरिस्टम ना प्लांट की अगर ये स्टेम है तो चूड़ी के फॉर्म में लोकेटेड होता है, ऐसे रिंग्स बनाता है। ये प्लांट में रिंग के फॉर्म में होता है। मान लो अगर ये स्टेम है, इसको अगर मैं काट दूंगी तो ऐसे चूड़ी के फॉर्म में मुझे लैटरल मेरिस्टम दिख जाएगा। क्या ये बात क्लियर है?
ओके जी। अब मैम अगेन लैटरल मेरिस्टम की भी हमें तो भाई कुछ बढ़िया सी चीज बताओ, तो बिल्कुल बताते हैं। भाई तुम्हें ये पेड़ को, अगर मान लो इस पेड़ को मैंने ऐसे काट दिया, तो मुझे क्या दिखेगी, इसकी ट्रंक में ना, इसके पूरे पेड़ में ऐसी बहुत सारी रिंग्स दिखेंगी। दिख रही है ये रिंग्स? ये रिंग्स दिख रही है तुम्हें? यस। अब भाई एक बात बताओ, एक और चीज नोटिस करो कि भाई ये एक रिंग थी, फिर एक और हुई, ये और चौड़ा हो गया, एक और आई, ये और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया। कहने का मतलब भाई ये कौन करा रहा है? ये काम लैटरल मेरिस्टम करा रहा है। ये क्या करता है? डिवाइड करता है। ये लैटरल मेरिस्टम डिवाइड करता है और बाहर भी सेल्स, नए सेल्स ऐड कर देता है और अंदर की तरफ भी नए सेल्स ऐड कर देता है, और इसी तरीके से पेड़ चौड़ा होते चले जाता है। ठीक है। अब इससे फायदा ये होता है कि भाई साइंटिस्ट को ना प्लांट की एज पता लग जाती है। मान लो अभी मैं यहाँ एक पेड़ बनाऊं जिसमें मैं बस इतनी रिंग्स दिखाऊं, तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये तुम्हें दिख रहा है ना, वरना मैं यहाँ बना देती हूँ। अरे तुम्हें मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। मान लो मैंने ये पेड़ बनाया, तुम बताओ कौन सा पेड़ ज्यादा बूढ़ा है, ओल्ड कौन सा है? तो तुम कहोगे मैम ये। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा रिंग्स है मैम, ज्यादा रिंग्स हैं इसके पास, और अभी इसके पास कम रिंग्स हैं, तो ये यंग है, ये अभी नया नया है। राइट? तो साइंटिस्ट इनको कहते हैं, इन रिंग्स को नाम देते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स, क्योंकि इनसे साइंटिस्ट बता पाते हैं कि इस प्लांट की क्या एज है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ये भी बता पाते हैं कि ये प्लांट किस कंडीशंस में उगा होगा। जब ये उग रहा होगा, क्या इसको अच्छे से पानी, अच्छे से धूप मिल रही होगी, या बड़े ही मुश्किल से इसको पानी और मुश्किल से धूप मिल रही होगी? क्या तुम गेस कर सकते हो ये चीज वो कैसे बताते हैं? तो भाई मुझे लगता है तुम में से कुछ बजिंग बीज ने गेस कर लिया होगा कि मैम इनमें से ना कुछ रिंग्स, नहीं भी करा गेस तो कोई नहीं भाई, चिल मारो, मैं बताऊंगी। इनमें से मैम कुछ रिंग्स जो है, अगर मैं इसको पतला कर लूं, कुछ रिंग्स पतली हैं, बट कुछ रिंग्स देखो कितनी मोटी हैं। तो यार जो पतली रिंग्स हैं वो ये बताती हैं कि इस समय पे प्लांट के पास कमी थी पानी की, धूप की, रिसोर्सेस की। बट जब ये रिंग चौड़ी आई है, इसका मतलब है कि भाई प्लांट बहुत खुश होकर उग रहा था, उसे अच्छी धूप, अच्छा पानी, सब कुछ अच्छे से मिल रहा था। तो साइंटिस्ट को ये सब किससे पता चला? कि इसकी वजह से पता चला, लैटरल मेरिस्टम की वजह से। क्या ये बात समझ आई? तो इसीलिए भाई तुम्हें समझ आता है कि एक टाइनी सी सैपलिंग बहुत ही बड़ा सा थिक ओक ट्री में बदल जाता है। क्लियर है भाई? तो यही हमारा पूरा टॉपिक हो गया, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। बट अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन डे की। मैम ग्रेजुएशन तो हमारा नहीं आया, ये कहां से लिख रहे हैं हम ग्रेजुएशन? मैंने तुम्हें बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, बच्चे हैं अभी, तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? चुलबुले हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन कर रहे हैं। बट एक पॉइंट आएगा जब इन्हें बड़ा होना पड़ेगा, जब ये ग्रेजुएट हो जाएंगे। इनमें से कुछ बच्चे, मान लो इसने डिवाइड करा, तो इन्हीं में से मान लो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिसाइड कर लेंगे कि बहुत हुआ, अब हमें बड़ा हो जाना है, अब हम मेच्योर हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? परमानेंट बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, एक 9 to 5 जॉब पकड़ लेंगे। तुम में से भी बहुत कोई हो गया मैम हम करेंगे इंजीनियरिंग, कॉलेज के बाद नौकरी। तो वैसे ही कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैम हम क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें परमानेंट बनना है। तो प्लांट से जाके बोलेंगे कि प्लांट भाई हमें परमानेंट बना दो, तो प्लांट बोलेगा आर यू श्योर? अगर तुम परमानेंट हुए यू विल लूज द एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन, क्योंकि परमानेंट सेल्स का काम होता है अपने एक फंक्शन को परफॉर्म करना। तो इस वजह से परमानेंट टिश्यूज के पास क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड स्ट्रक्चर और फिक्स्ड फंक्शन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब बड़े हो जाएंगे और वो परमानेंट बन जाएंगे, तो प्लांट उन्हें एक फिक्स शेप, साइज, स्ट्रक्चर दे देगा एंड वो फिर सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे। और इसको, जिसको हम ग्रेजुएशन बोल रहे हैं, इसे बायोलॉजी के टर्म में हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। कहने का मतलब प्रोसेस जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स परमानेंट बन जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? रीजन सब समझ आ गया? तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक को अनडिफरेंशिएटेड भी कहते हैं। छोटे सेल जैसे तुम्हें अनग्रेजुएटेड बोल सकते हैं क्या, तो वैसे ही मेरिस्टेमेटिक को हम अनडिफरेंशिएटेड और परमानेंट टिश्यू को हम डिफरेंशिएटेड कहते हैं। तो भाई यही है आज का लेक्चर। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी क्या? परमानेंट टिश्यूज के बारे में। यही प्यारे प्यारे टिश्यूज 9 to 5 जॉब वाले, जिनके पास एक फिक्स शेप, फिक्स साइज, फिक्स स्ट्रक्चर है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। बट याद रखना हमने आज क्या पढ़ा है? आज हमने देखा कि कैसे टिश्यू के आने से लेबर डिवाइड हो जाती है, काम डिवाइड हो जाता है।
अब तुमसे एक बढ़िया सा मैं क्वेश्चन पूछूंगी जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, तुम्हें इसका आंसर बताना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर मान लो इफ अ ट्री इज कार्व्ड विद इनिशियल, मान लो भाई मैं आज एक जंगल गई और मेरे को एक पेड़ दिखा, मैंने क्या करा, वो पेड़ ऐसे था, मैंने इस पे ना अपना एक, मैं सिमरन नाम है मेरा, तो मैंने एस को ऐसे पत्थर लिया और इसकी ट्रंक पे एस बना दिया, ठीक है। अब मैं उसी जंगल में 10 साल बाद आई, तो क्या ऐसा होगा कि ये जो एस मैंने इस हाइट पे बनाया था ग्राउंड से, क्या अब वो एस इस ट्रंक के साथ, क्योंकि ये पेड़ भी तो ग्रो कर गया होगा, तो क्या ये एस भी ऊपर चले गया होगा? बताओ, क्या ये एस भी ग्राउंड से ऊपर चले गया होगा? तो मुझे जरा सोच के बताना कि जब मैं 10 साल बाद यहां आऊंगी तो क्या मेरा एस जो है वो और ऊंचा हो गया होगा? थिंक अबाउट, हिंट है, थिंक अबाउट वेयर एपिकल मेरिस्टेम इज। क्या ग्रोथ हर जगह से होती है या सिर्फ टिप से होती है? बस इतना बता दिया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा रिसर्च करना, अगर समझ आ जाए तो कमेंट में लिखना, वरना हम अगली क्लास में तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई और हमने पढ़ा फाइनली डिफरेंशिएशन, तो ग्रेट जॉब माय बम्बल बीज, बहुत ही बढ़िया तुमने करा है। मुझे पता है कि भाई जीवन में बहुत डिफिकल्टीज आती है, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो अगर कहीं तो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो भाई हमें हार्डवर्क करते रहना है, चलते रहना है। मिलेंगे हम लेक्चर 2 में, बाय बाय।